अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। इंतहाई दिल खराश वाक़या, पतंगबाजों और डोर माफिया ने एक बार फिर एक कत्ल हो चुका है। फैसलाबाद समनाबाद का वाक़या है। आसिफ नामी शख्स जो घर से इफ्तारी का सामान लेने निकला था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि घर में जो है वो जाँ बहक होकर पहुँचेगा। रोज़े की हालत में था और सबसे बड़ी बात यह कि ईद के 4 दिन बाद उसकी शादी थी। क्या गुजर रही होगी उसकी माँ के ऊपर और क्या गुजर रही होगी उस लड़की के ऊपर जो कि ख्वाब सजाए बैठी थी और अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होगी। और ये भी माँ जो है अपने जब बच्चा पैदा होता है, जब बेटा पैदा होता है, उस वक़्त से ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं कि कब वो अपने बेटे के सर पे सेहरा देखेंगी, कब बारात लेकर जाएंगी, कब एक टशन होगा उनकी लाइफ में। लेकिन इतना खूबसूरत जवान बेटा उनकी आंखों के सामने जो है घर से निकला और वापस वो ज़िंदा ना आ सका। ये पतंगबाजी पे जब मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी हुई है, क्यों ये बच्चे, क्यों ये जो नौजवान है पतंगबाजी से बाज नहीं आते हैं? ये वाक़या तो एक CCTV फुटेज के ज़रिए सामने आ गया और बहुत सारे लोगों ने इसको कैमरे में कैप्चर कर लिया तो हमारे सामने आ गया। फैसलाबाद में ही कुछ दिनों पहले इस वाक़े से चंद दिन कबल ही एक और शख्स के भी गले पे डोर फिरी हुई है, लेकिन उसकी शारक जो है वो बच गई, यानी कि मौज़ाती तौर पर वो बच गया, नहीं तो वो भी इसी ज़िंदगी की नज़र हो जाता। और इसी तरह मियाँ वाली में अगर हम बात करें तो एक छोटा बच्चा 6 साल का गले में डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। ये वाक़यात बहुत ज़्यादा आम थे पंजाब में, स्पेशली जब बसंत होती थी, बाकायदा पतंगबाजी का एक मेला सजा हुआ होता था। ये वाक़यात अनगिनत हो जाते थे और संभालने मुश्किल हो जाते थे। कई घरों में सफ़े मातम बिछी हुई होती थी। ऐसे में पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा इक़दाम हमारे सामने आया था कि पतंगबाजी पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग दी गई थी और FIR दर्ज होती थी बाकायदा। अगर ये सीढ़ियाँ लेकर जो है वो पुलिस फिर रही होती थी और डायरेक्ट छत पर चढ़कर उस बंदे को गिरफ्तार करके उसे भारी जुर्माना आयद किया जाता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इसमें कमी होती दिखाई देने लगी और फैसलाबाद में जो मुअत्तली अब हुई वो बहुत दिन पहले हो जानी चाहिए थी, जब पहले शख्स के गले पर डोर फिर गई थी और वो मौज़ाती तौर पर जो बच गया था। तो क्या ज़रूरी था कि एक खून किया जाता और एक जो वो मासूम जो लड़का है जो अपने घर का एक चश्मो चिराग था वो बुझता, तो उसके बाद कोई हम लोग जो है वो आगे एक इनिशिएटिव स्टेप अप होंगे जी। इस वाक़े के बाद और इस सारी फुटेज के बाद सिर्फ एक ही मुतालबा है गवर्नमेंट के साथ कि पतंगबाजी की सज़ाए मौत होनी चाहिए। एक वक्त के लिए वो नौजवान, वो लड़का सोचे कि ये डोर जो है वो उसकी अपनी गर्दन पे फिर गई थी, तो क्या या उसके अपने किसी भाई के या किसी अपने बेटे के या किसी अपने बाप के गले पे फिर गई थी। 1 मिनट के लिए ज़रूर सोचें कि वो जो कातिल आज छुपा बैठा है उस डोर, उसको भी पता चल गया होगा कि ये डोर जो है वो किसकी थी और कहाँ से आई और किसके गले पे फिर गई। तो क्या वो कातिल अपने ज़मीर को माफ़ कर सकता है? क्या वो लोग, वो अरबाब इख्तियार जो ये डोर आज भी बना रहे हैं, जो ये पतंग आज भी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ये अड्डे बंद होने चाहिए, उन लोगों को भारी जुर्माने होने चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए, कैद होनी चाहिए। कैसे एक जीता जागता जो है वो लड़का मर गया और इसके ऊपर अभी तक वो एक्शन सामने नहीं आया जो बाकायदा तौर पे आना चाहिए था। तो अभी हमारा एक मिशन है, एक विजन है कि पतंगबाजी की सज़ाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए। 1-2 लोगों को ये सज़ा मिलेगी तो ही ये जो खूनी खेल है ये हमारे माशरे में बंद होगा। बाकायदा तौर पर जगह बनाई गई हैं, बड़े बड़े मैदान होते हैं जहाँ पे आपको अगर बहुत ही नशा चढ़ गया पतंगबाजी का तो आप वहाँ पे जाके उड़ा लें और एट दी स्पॉट आप वापस आ जाए। रिहायशी इलाकों में केमिकल वाली डोर्स के साथ खूनी खेल खेलना बंद करें। ये भी दरिंदगी है, सफाकी है, कातिल है आप लोग, जो आप लोग डोर से खेल रहे हैं और किसी की इंसानी जान से खेल रहे हैं और आपको उस खून की कीमत नहीं पता। उस डोर को ये हाथ में ना कट्स आ जाते हैं और कितने कितने दिन इंसान खाना नहीं खा सकता। तो वो शख्स जो अपनी जान से चला गया, उसके घर वाले जो उसकी शादी की तैयारियां लिए बैठे थे, और ये इस पर हम सबको सोचना है, हमारे बड़ों को भी सोचना है, गवर्नमेंट लेवल पे भी सोचना है और सबसे पहले हमने खुद सोचना है। अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर से। भाई जो बेटा है, जो भाई है, जो बाप है, जो भी मेल है जो पतंगबाजी का शौकीन है और चोरी छुपे पतंग उड़ाता है, अपनी छतों पे चला जाता है, उसे ये समझाएं कि तुम एक कातिल हो और तुमने ये कत्ल नहीं करना है। तो हमने अपने घर से इस अवेयरनेस का स्टार्ट करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।